स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। उपसा संयोजक यौगिकों में अभी तक आपकी समावयवता चल रही थी। संरचनात्मक समावयवता कंप्लीट हो चुकी है। त्रिविम समावयवता में जामित समावयवता कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग प्रकाशिक समावयवता देखेंगे। प्रकाशिक समावयवता अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता वे उपसह संयोजक यौगिक संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता को प्रकाशिक समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान हो, उनके अणुसूत्र भी समान हो, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे उपसह संयोजक यौगिक एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और यह जो समावयवता है वह प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्लियर? वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें किरेलिटी पाई जाती है, अर्थात जो असम्मित होते हैं, उनके दर्पण प्रतिबिंब उनके दर्पण प्रतिबिंब
एक दूसरे पर अध्यारोपित, मतलब सुपर इम्पोज, अध्यारोपित नहीं होते हैं। वे उपसार संयोजक यौगिक जिनमें किरेलिटी पाई जाती है, अर्थात जो असम्मित होते हैं और उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जाना कि उपसर्ग संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र भी समान हो, भौतिक व रासायनिक गुण भी समान हो, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति अगर भिन्न भिन्न व्यवहार है तो वो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे, और इस प्रकार की समावयवता प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। हम कैसे जानेंगे कि कोई यौगिक जो है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा या नहीं? तो ये शर्त क्या है? कह रहे ऐसे उपसार संयोजक यौगिक जिनमें किरेलिटी पाई जाती है वे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। अब किरेलिटी कैसे पहचानेंगे? तो जो जिनमें किरेलिटी पाई जाती है ऐसे अणु असम्मित होते हैं। ऐसे अणु कैसे होते हैं? असम्मित होते हैं। असम्मित की पहचान करने की सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उस अणु का दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करें और दर्पण प्रतिबिंब को एक इमेजिनरी काल्पनिक रूप से सोच के देखें। अगर उसका प्रतिबिंब उसके ऊपर अध्यारोपित हो जाता है तो अध्यारोपित अगर हो जाएगा तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, और अगर अध्यारोपण नहीं होता है तो वह यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। अर्थात यहाँ से ये क्लियर है कि प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने की शर्त क्या है कि उस अणु में असम्मित तल होना चाहिए या सम्मित तल नहीं होना चाहिए। वह अणु असम्मित होना चाहिए, अर्थात उसमें किरेलिटी होनी चाहिए, अर्थात उसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। जैसे अगर देखिए ये आपका लिखा हुआ है बी, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि किसी भी वस्तु का जो दर्पण प्रतिबिंब है उस दर्पण प्रतिबिंब में बिल्कुल 180 डिग्री पर उसका रोटेशन हो जाता है। यानी दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण में इसकी जो इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी? ऐसे। ये दर्पण लगा दिया, इसकी दर्पण प्रतिबिंब ये मिलेगी। अब हम इसको कल्पना करके उठा के देखेंगे, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो क्या यह पूरी तरीके से इसको ढक लेगा? तो नहीं ढक पाएगा। अर्थात इसमें क्या है? किरेलिटी पाई जा रही है। ये इसका अणु कैसा है? असम्मित है, और ऐसे अणु ही क्या करेंगे? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपका ए है, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करें तो ये होगा ए, और ये अध्यारोपण इस पे हो जाएगा, अध्यारोपण होगा, और अध्यारोपण होगा तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें अध्यारोपण नहीं होगा, अध्यारोपण नहीं होगा, और अध्यारोपण नहीं होगा तो प्रकाशिक समावयवता क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। हम किसी भी उपसार संयोजक यौगिक को देखेंगे, उसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, और दर्पण प्रतिबिंब अगर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पा रहे हैं तो वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और अगर अध्यारोपण हो जा रहा है, पूरी तरीके से उसको ढक ले रहा है, तो क्या होगा उसमें प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं होगी। जैसे हम लोगों के हाथ में अगर देखें तो ये हमारा एक हाथ है, और इसके दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब देखेंगे, दर्पण में प्रतिबिंब हमें इस प्रकार से मिलेगा। इसका अध्यारोपण करना चाहें, इसके ऊपर उठा के ला के रखें तो देखें अध्यारोपण नहीं हो पा रहा है, पूरी तरीके से ढक नहीं पा रहा है। अर्थात हमारे दोनों हाथों में क्या है? हमारे दोनों हाथों में किरेलिटी पाई जा रही है, अर्थात इसमें क्या है? किसी भी प्रकार की सम्मित नहीं पाई जा रही है, असम्मित है। तो किरेलिटी युक्त यौगिक ही असम्मित होते हैं, और असम्मित यौगिक ही
उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं और वे ही प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? यहाँ एक बात और आई है, इसमें एक बात आई है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जो सामान्य आपका प्रकाश है, मान लें आपका ये बल्ब है और यहाँ से जो प्रकाश चल रहा है, तो प्रकाश जो चलता है तो संचरण रेखा के अभिलंबवत उसके कंपन प्रत्येक दिशा में होते हैं। ऐसा प्रकाश कहलाता है क्या? अध्रुवित प्रकाश। ये कैसा है आपका? अध्रुवित प्रकाश। जब सामान्य प्रकाश को किसी निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये आपका है निकोल प्रिज्म। जब सामान्य प्रकाश में प्रकाश हमेशा चलता है कैसे? स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है, परंतु उस प्रकाश के कण संचरण रेखा के अभिलंबवत प्रत्येक दिशा में वाइब्रेशन करते हैं, उनमें कंपन प्रत्येक दिशा में होता है, लेकिन शर्त क्या है? संचरण रेखा के अभिलंबवत। परंतु जब इस प्रकाश को किसी समतल ध्रुवित के प्रिज्म, किसी निकोल प्रिज्म, परंतु जब इस प्रकाश को किसी निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो निकोल प्रिज्म क्या करता है कि अपने अंदर से निकलने वाले प्रकाश को केवल एक ही तल में होने वाले कंपन को बाहर निकालता है। तो इस प्रकार का प्रकाश ही कहलाता है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है? मतलब जब साधारण प्रकाश निकोल प्रिज्म से निकाला जाएगा तो साधारण प्रकाश में उसके कण के कंपन संचरण रेखा के अभिलंबवत प्रत्येक दिशा में होते हैं, परंतु जब उसको निकोल प्रिज्म से निकालेंगे तो निकोल प्रिज्म अपने अंदर से निकलने वाले प्रकाश को केवल एक ही तल में होने वाले कंपन को बाहर निकलने देगा। तो ऐसा प्रकाश आपका कहलाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। कुछ उपसा संयोजक यौगिक क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करेंगे? इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो वो दाईं ओर मोड़ देंगे या वो क्या करेंगे? बाईं ओर मोड़ देंगे। तो ऐसे यौगिक जिनमें किरलिटी पाई जा रही है, या कहें जिनमें असम्मित होते हैं, अर्थात जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वो क्या करेंगे? वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होंगे, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, या तो वो दाईं ओर मोड़ेंगे या फिर वो बाईं ओर मोड़ेंगे। ठीक है? और जो अध्यारोपण जिनमें अध्यारोपण हो जाता है, ऐसे यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसीलिए वो प्रकाशिक रूप से क्या होंगे? निष्क्रिय होंगे। जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात जो दाईं ओर या बाईं ओर मोड़ देता है, वह प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा। क्लियर इतना? तो वे उपसा संयोजक यौगिक जिनमें किरलिटी पाई जाती है, अर्थात जो असम्मित होते हैं और उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वे प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करते हैं। अब प्रकाशिक समावेयता अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसके दो रूप बनेंगे। प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करते हैं तथा उनके दो समावयवी बनते हैं। उनके कितने समावयवी होंगे? दो समावयवी होंगे। देखेंगे जरा, वह समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुई जैसे चलती है आपकी, इस प्रकार से घूमती है, वैसे तो दाईं ओर घुमाता है, उसे
दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। इसे लेकिन दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अंग्रेजी में बोल रहे हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का ही डी निकालेंगे, इसे डी या प्लस से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी ऐसा समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाएगा, दाईं ओर घुमाएगा, उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। इसे डी या प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वह समावयवी, दूसरा कह रहे दो बनते हैं, तो एक हो गया जो दाईं ओर घुमाएगा और दूसरा कैसा होगा जो बाईं ओर घुमाएगा। तो वह समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, घड़ी की सुई के विपरीत। घड़ी की सुई कैसे चलती, ऐसे चलती है, और ये कैसे घुमाएगा, विपरीत। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, उसे वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लियो रोटेटरी, लियो रोटेटरी कहते हैं। इसे स्मॉल एल या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लियो वाम ध्रुवण घूर्णक को अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, लियो रोटेटरी, और इसी का एल निकाल लेंगे। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के लिए स्मॉल डी यूज करेंगे, स्मॉल डी या प्लस, और क्या होगा वाम ध्रुवण घूर्णक के लिए स्मॉल एल या माइनस यूज करेंगे। कैपिटल डी और कैपिटल एल का प्रयोग नहीं करेंगे। कैपिटल डी और कैपिटल एल एक अलग प्रकार का नोटेशन होता है, उसका वर्णन जब हम लोग जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, तो वहां पे बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ अभी डी और एल का मतलब स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब क्या है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या वाम ध्रुवण घूर्णक। तो इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब देखेंगे जरा, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता उपसह संयोजक संख्या पर निर्भर करती है। उपसह संयोजक संख्या मतलब क्या, वही कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो हमें मालूम है, यहाँ पे हमने पढ़ा क्या कि उपसह संयोजक केवल दो प्रकार के यौगिक पढ़े हैं। ऐसे ही उपसह संयोजक यौगिक जिनकी समन्वय संख्या, सॉरी उपसह संयोजक संख्या नहीं, कौन से लिखेंगे, समन्वय संख्या, क्या लिखेंगे, समन्वय संख्या। ठीक है, समन्वय संख्या। और प्रकाशिक समावयवता समन्वय संख्या पर निर्भर करती है। समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर,
और हमने पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी पढ़ेंगे अब यहाँ पे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या कि समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में। ठीक है, तो हमें मालूम है अगर किसी यौगिक की समन्वय संख्या 4 है तो 4 से उसकी ज्यामिति 2 बनती है, एक तो वर्ग समतली और दूसरे चतुष्फलकी। ठीक है, ये बता चुके हैं हम कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पे इससे 2 प्रकार के संकरण पॉसिबल हैं, एक तो आपका sp3 और दूसरा आपका dsp2। अगर sp3 है तो आपकी ज्यामिति जो बनती है वो क्या बनती है, टेट्राहेड्रल, और dsp2 है अगर आपका dsp2 तो आपकी ज्योमेट्री जो बनती है वो बनती है क्या, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल मतलब क्या, चतुष्फलकी, और स्क्वायर प्लेनर का मतलब वर्ग समतली। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे क्या कि वे उपसह संयोजक यौगिक, वे उपसह संयोजक यौगिक जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है, उनकी ज्यामिति चतुष्फलकी मतलब टेट्राहेड्रल लोकक होगी, जब संकरण क्या होगा, sp3। चतुष्फलकी या वर्ग समतली तब होगा जब संकरण क्या होगा, dsp2 होती है। यानी समन्वय संख्या 4 है तो समन्वय संख्या में 4 में 2 प्रकार की ज्यामितियां हो गई, चतुष्फलकी और वर्ग समतली। अब दोनों के बारे में हमें देखना है। ठीक है, दोनों के बारे में देखना है। देखें जरा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, नेक्स्ट लाइन से करके ऐसे कर सकते हैं क्या, पहले ऐसे लिख, चतुष्फलकी यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। चतुष्फलकी यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। चतुष्फलकी यौगिक कब होगा, जब उसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, देखें जरा, कार्बनिक यौगिकों में, अभी पहले कार्बनिक यौगिकों की बात कर लें, हालांकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उपसह संयोजक यौगिक। तो कह रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में असम्मित, कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन होगा, असम्मित कार्बन परमाणु चतुष्फलकी ज्यामिति प्रदर्शित करता है, ठीक है, और वह प्रकाशिक सक्रिय होता है। प्रकाशिक सक्रिय होता है, इसका मतलब क्या, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। ठीक है,
यही कारण है कि यही कारण है कि यही कारण है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि चार भिन्न भिन्न लिगेंड युक्त उपसह संयोजक यौगिक चार भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड होंगे तो कौन सा किस टाइप का बनेगा? देख लें ब्रैकेट में M A B C D N प्लस माइनस। चार भिन्न भिन्न लिगेंड युक्त उपसह संयोजक यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा। परंतु गतिक प्रकृति के कारण इनके D व L रूपों का वियोजन संभव नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कार्बनिक यौगिकों में अगर असममित कार्बन परमाणु युक्त कोई यौगिक है तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, ठीक वैसे ही यहाँ माना जा रहा है कि अगर किसी लिगेंड से चारों लिगेंड अलग अलग जुड़े हैं तो उसमें सम्मित नहीं होगी, वो असम्मित होगा और दर्पण पृथ्वी पे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, अर्थात वो प्रकाशिक सक्रिय होना चाहिए, होता भी है, परंतु जो उसके D और L रूप बनते हैं, जो उसके प्रकाशिक समावयवी बनते हैं, उनका परस्पर वियोजन संभव नहीं है। यानी हम ऐसे एक तरीके से मान लें कि अगर समन्वय संख्या 4 है और ज्यामिति उसकी चतुष्फलकी है तो प्रकाशिक समावयवता जनरली सामान्यतः अधिकांशतया वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, कुछ एकाध कंपाउंडों को छोड़कर। जो करते भी हैं उनमें उनके D और L रूपों का वियोजन किया नहीं जा सकता। क्लियर? दूसरा अगर देखें तो दूसरा कौन सा आपका होता है? वर्ग समतली। वर्ग समतली यौगिकों में ज्यामिति समावयवता समन्वय संख्या 4 है, संकरण TsP2 है, ज्यामिति कैसी बनेगी? वर्ग समतली बनेगी। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ग समतली यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि चारों लिगेंड एक ही तल में स्थित होते हैं। चारों लिगेंड एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो समन्वय संख्या 4 वाले में हम ध्यान रखेंगे कि वो जो है ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। चतुष्फलकी वाले में कुछ
यौगिक ऐसे हैं जिनमें चारों लिगेंड अलग अलग होते हैं, वो ज्यामितीय प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनके डीएल रूपों का वियोजन नहीं हो सकता। वर्ग समतलीय यौगिक में वो ज्यामितीय प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें चारों लिगेंड एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर? समन्वय संख्या 6 अब आएगा दूसरा। समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता देखना है। ठीक है, मालूम है कि समन्वय संख्या 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है पहले बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे दो प्रकार के संकरण संभव हैं, sp3d2 या फिर d2sp3। कोई भी संकरण हो, ज्योमेट्री उसकी होती है वो ऑक्टाहेड्रल ही बनती है। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकी। समन्वय संख्या 6 है तो दो प्रकार के आपके वहां पे संकरण हो सकते हैं, sp3d2 या फिर d2sp3, लेकिन उनकी ज्यामिति एक ही होगी और वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकी। ठीक है, तो वे उपसह संयोजक यौगिक, वे उपसह संयोजक यौगिक जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है, उनकी ज्यामिति अष्टफलकी होती है। अष्टफलकी होती है। अष्टफलकी मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सभी मोनोडेंटेट लिगेंड युक्त अष्टफलकी यौगिक यानी आपने देखा कि अष्टफलकी यौगिक है तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे अष्टफलकी यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। यानी सभी मोनोडेंटेट, अगर सारे के सारे लिगेंड, अगर मान लो आपका इस प्रकार से है Ma6 या Ma5 जो है B, Ma3B3 इस प्रकार के, अगर सारे के सारे लिगेंड आपके कैसे लगे हुए हैं? मोनोडेंटेट है लिगेंड। ठीक है, तो वो यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, सारे लिगेंड अगर मोनोडेंटेट हैं तो वो अष्टफलकी यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्योंकि कारण क्या है इसका? क्योंकि इनका भाई अगर मोनोडेंटेट लिगेंड युक्त है, पहले तो आप याद यह रखेंगे कि वो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड युक्त अष्टफलकी यौगिक है तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इन यौगिकों का, या कह सकते हैं क्योंकि इन यौगिकों का वियोजन संभव नहीं है, मतलब वो अलग नहीं किए जा सकते, संभव नहीं है। ठीक है, परंतु अब कंडीशन क्या बता रहे हैं? परंतु एक या एक से अधिक
एक से अधिक बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट मतलब द्विदंती लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट यहां पे एक वर्ड जोड़ लेंगे चिलेटिंग। अभी आपको बता देंगे कि चिलेटिंग होती क्या है। चिलेटिंग, बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड युक्त उपसह संयोजक यौगिक या अष्टफलकी यौगिक, मैं लिख देंगे क्या, अष्टफलकी यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता। अभी कहा कि अष्टफलकी यौगिक पता चल गया, सब 6 वाले हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अष्टफलकी यौगिक सारे के सारे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। क्या कह रहे हैं कि मोनोडेंटेट लिगेंड अगर सारे लगे हुए तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो करेगा कौन? करेंगे वही, कह रहे हैं एक या एक से अधिक बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड युक्त ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड जिनमें जब वो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं तो दान करने के बाद एक रिंग का निर्माण होता है। अगर 5 सदस्यीय रिंग का निर्माण होता है तो ऐसे लिगेंड कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड। अलग से बता देंगे अभी। तो अगर एक या एक से अधिक बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड युक्त अष्टफलकी यौगिक है तो वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड युक्त है तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। अब कौन कौन से करते हैं जरा ये देख लें। MAA का होल थ्राइस N+- आपको क्लियर होगा कि AA क्या है आपका सममित बाइडेंटेट लिगेंड, कॉमा MAA का होल ट्वाइस A2 N+- तथा MAA का होल ट्वाइस AB N+- प्रकार के अष्टफलकी यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ कहा गया था एक या एक से अधिक बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड युक्त। तो यहाँ जो आप 3 देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो AA लगा हुआ है कैसा होगा आपका, कह रहे एक या एक से अधिक चिलेटिंग लिगेंड युक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका चिलेटिंग लिगेंड AA लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखें आपका बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। उस शर्त ये क्या है कि उसमें एक या एक से अधिक बाइडेंटेट लिगेंड भी होने चाहिए। तो इसमें सारे के सारे बाइडेंटेट लिगेंड, इसमें 2 बाइडेंटेट लिगेंड और 2 आपके मोनोडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे भी देखो 2 बाइडेंटेट लिगेंड और 2 अलग-अलग मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इस प्रकार के अगर यौगिक हैं तो वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल आपके हैं, ये 3 आपको हम इसके बाद वाले अगले वीडियो में आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तब तक आप ये लोग इतना जो है आप जो है कंफर्म करिए, आप अच्छे समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये सब जितना भी आज बताया मैंने वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और हाँ, मैंने बार बार मैं कहता हूँ अपने वीडियो में कि वीडियो देखने के बाद लाइक करें और हाँ कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आप क्या सुधार चाहते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने मित्रों में इसको शेयर कर देंगे। और अगर आप इस
चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर दबा देंगे, जिससे जैसे ही मेरा वीडियो पहुंचेगा आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू।